लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है। IB9.live की तरफ से उनको मुबारकबाद। लालू यादव का जन्म 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज में एक यादव परिवार में हुआ था। लालू यादव ने राजनीति की शुरुआत जयप्रकाश नारायण आंदोलन से की, जब वे एक छात्र नेता थे और उस समय के राजनेता सत्येंद्र नारायण सिन्हा के काफ़ी करीबी थे। 1977 के आपातकाल के बाद लोकसभा चुनाव में जीते और पहली बार 29 साल की उम्र में लोकसभा पहुंचे। 1980 से 1989 तक वे 2 बार विधानसभा के सदस्य रहे। 1990 में वे बिहार के मुख्यमंत्री बने और 1995 में भी भारी बहुमत से विजयी रहे। आज भले ही लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में 5 साल की कैद में रह रहे हो, लेकिन लालू जी के योगदान से कोई इनकार नहीं कर सकता। लालू यादव की राजनीति को हमेशा से जातिवादी और भेदभावपूर्ण बताकर बदनाम करने की कोशिश की जाती रही है। आज के इस माहौल में लालू यादव का राजनीति से बाहर होना बहुत खलता है। लालू यादव ही एक ऐसे नेता हैं जो इस समय के हालात, लाचार मजदूर, किसान, गरीब, अल्पसंख्यक और जातिवादी विमर्श को चुनौती दे सकते थे। लाख हमले हो, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। लालू यादव एक करिश्माई नेता थे और दुस्साहसी भी थे। मुसीबत की आज इस घड़ी में हर गरीब की जुबान पे लालू यादव का नाम है। कुछ तो बात रही होगी। पंडित जी हूँ। लालू विपक्ष से गरीब के लिए मरते थे। नीतीश कुमार सरकार गिर जाए, गरीब की जिंदगी झंड है। लालू यादव होते तो इतना दिक्कत नहीं होता। लालू प्रसाद रहते तो आज इतना मजदूर है वो मरना नहीं पड़ता। आप जय भीम के गमछी लगाए हैं तो आप किसका सपोर्ट करते हैं ये बताइए। तो बीजेपी का गमछी हो गया। तो बीजेपी का गमछी था, लेकिन अब इस गमछी के निकालेंगे, घर जाएंगे तो IRJD के गमछी बांध कर घूमेंगे। लालू जी में क्या अच्छा दिखता है? लालू जी गरीब के लिए जान दे देते थे। लालू जी के चारा घोटाला में फंसाया गया, ठीक। नीतीश घोटाला किए कि फंसाया गया? नहीं, जगन्नाथ मिश्रा तो गांधी मैदान बेचे थे, तो वो क्यों बरी हो गए? मेरा यही कहना है। अच्छा, तो आप पंडित जी हैं, लेकिन लालू जी को लालू जी को हम सपोर्ट, जो गरीब को उठा लेता है सब, हम लालू जी को सपोर्ट। RJD अब तो तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव को हम सपोर्ट करते हैं। नमस्कार। आज लालू यादव के जन्मदिन को RJD गरीब सम्मान दिवस के रूप में मना रही है और लालू यादव के 73वें जन्मदिन पर 73,000 गरीबों को भोजन कराने की व्यवस्था कराया गया है। RJD के तमाम कार्यकर्ता, नेता और विधायक सभी अपने अपने क्षेत्र में गरीबों को खाना बांटने और खिलाने की इस मुहिम को बखूबी निभा रहे हैं। उनमें से आरा के विधायक डॉक्टर अनवर आलम भी है। वैसे तो डॉक्टर अनवर आलम कोरोना काल में लोगों के लिए मसीहा बन चुके हैं और आज लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर गरीबों का कल्याण कर रहे हैं। जन्मदिन मनाने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। जिसको राजनीति लगती है लगे, फायदा गरीबों को मिल रहा है ना, बस यही तो समाज सेवा है। आज 73वां आदरणीय लालू यादव के जन्मदिन है और शोषित, वंचित, गरीबों, अल्पसंख्यकों और तमाम किसान वर्गों की आवाज़ के रूप में जाने जाते हैं लालू यादव। और सबसे पहले इस आरा की धरती को हम आरा के पूरे भोजपुर के जनपद की तरफ से उनके जन्मदिन की बधाई इसलिए देते हैं कि अगर भोजपुर में जनपद में किसी ने कुछ काम किया है, कुछ लकीर खींचने का काम, वो आदरणीय लालू यादव की देन है। चाहे यहाँ यूनिवर्सिटी बनी हो, चाहे यहाँ का आरा सासाराम रेल लाइन बना हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी हो, चाहे आरा में जो चकाचक रोड नजर आ रही है तमाम देहातों में, वो जो है आदरणीय लालू यादव ने UPA गवर्नमेंट के सरकार में रघुवंश बहादुर बाबू के नेतृत्व में ग्रामीण मंत्री के पूरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र घोषित कराकर आज जो बूम किया था पैसे का, वही तमाम जो है क्षेत्र का विकास हो रहा है। इसलिए आज के मौके पर हम लोगों ने, हमारे नेता ने, हमारे भाई तेजस्वी यादव ने और पार्टी के तमाम लोगों ने ये फैसला लिया था कि इस आपदा कोरोना की महामारी में हम लोग अपना जो है केक काट कर जन्मदिन नहीं मनाएंगे। शोषित, वंचित, गरीबों और तमाम पिछड़े, तमाम जो है किसान वर्गों की जो आवाज थी,
जिसको लोगों ने जो है साजिश के तहत बंद करके रखा है, वैसे आदमी का जन्मदिन हम लोग गरीबों के बीच में मनाएंगे। यहाँ हम आपको बता दें कि आरजेडी पहली बार ये गरीबों को खाना नहीं खिला रही है। गरीबों के सिवा लॉकडाउन पीरियड में भी आरजेडी लगातार कर रही थी। बिहार और यूपी को बॉर्डर पर लालू रसोई और तेजस्वी भोजनालय के नाम से लॉकडाउन के दौरान लगातार बिहार पहुंच रहे प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाया जाता रहा। लालू रसोई तेजस्वी भोजनालय के रूप में कोशिश यही है छोटी सी, 2 गज की दूरी रखने के साथ साथ हर जरूरतमंद को मिले 2 वक्त की रोटी भी। कोरोना संकट के पहले दिन से तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल का प्रयास रहा कि हर बिहार वासी तक मदद पहुंच सके। लोगों को जागरूक करने से लेकर उन्हें सुरक्षित करने तक के लिए जो संभव हो रहा है, राष्ट्रीय जनता दल द्वारा किया जा रहा है। बाहर फंसे बिहार के मजदूरों को राशन पहुंचाने की बात हो या फिर छात्रों और मजदूर भाइयों को वापस बिहार लाने की बात, पर्याप्त टेस्टिंग और इंतजामों की बात हो या फिर सरकार को सचेत करने की बात, राष्ट्रीय जनता दल ने अपने दायित्व को निभाने की, जरूरतमंद लोगों के काम आने की कोशिश की है। ये भी दुखद सच है कि बिहार वासी आज भी बिहार वापस लौटने का संघर्ष करते हुए भूखे प्यासे सड़कों पर हैं। आज के इस मुश्किल वक्त में 2 गज दूरी का इंतजाम जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी है। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार वापस आ रहे प्रवासियों के लिए खाने की व्यवस्था की है। लालू रसोई तेजस्वी भोजनालय के नाम से बिहार यूपी बॉर्डर पर ये व्यवस्था की गई है। मकसद यही है कि अथाह दर्द को झेलकर, अथाह संघर्ष कर जो लोग बिहार की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी भूखे न रहें। बिहार की मिट्टी को छुएं तो उन्हें ये एहसास हो, अब महामारी और भूख दोनों के खिलाफ जंग हम जीत लेंगे। आपका भी कोई अपना अगर बिहार लौट रहा है तो आप उन तक संदेश पहुंचाएं कि बिहार यूपी बॉर्डर पर जहां कहीं भी राष्ट्रीय जनता दल द्वारा चलित लालू रसोई या भोजनालय देखें, निश्चिंत होकर वहां भरपेट खाना खाएं। समझें कि ये खाना उनके घर से आया है, उनके अपनों ने बनाया है। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हर मजदूर का बल राष्ट्रीय जनता दल। हालांकि बाद में कुछ लोगों द्वारा जब पोस्टर के साथ चल रहे भोजनालय पर आपत्ति की गई और उसको उजाड़ा जाने लगा, तब खुद प्रवासी मजदूर इसका विरोध करने लगे और तेजस्वी यादव सामने आए और कहने लगे अगर पोस्टर से किसी को परेशानी है तो कोई भी पार्टी अपना पोस्टर लगा ले, लेकिन इस रसोई को बंद मत करो। ये रसोई गरीबों के भूख मिटाने के लिए है। जो करनासा जो बॉर्डर है बिहार का, वहाँ काफ़ी बड़े तादाद में जो है प्रवासी मजदूर जो है वहाँ आ रहे हैं और हम लोगों का ये मानना है कि 2 गज दूरी के साथ साथ 2 वक्त की रोटी भी उनको मिले। और हम लोग ये देखते रहे हैं कि लगातार जो है काफ़ी लंबी यात्रा कर करके खाने को दिक्कत हो रही है, खाना नहीं मिल पा रहा है। इसको देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने, हमारी पार्टी ने फैसला किया था कि इन लोगों को, मजदूरों को, जो गरीब हैं, इनको खाने की व्यवस्था कराई जाए। लेकिन कल रात से ही, कल लगातार जो है प्रशासन के लोग जो है उसको उजाड़ना चाहते हैं। बड़ी संख्या में करनासा बॉर्डर पे जहां ये भोजनालय की व्यवस्था की गई है, बड़ी संख्या में मजदूर जो हैं खा पी रहे हैं। उनके लिए राष्ट्रीय जनता दल ने सारी चीज़ों का सैनिटाइज करके, हर एक चीज़ों का ध्यान सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इन लोगों को खाना पीना खिलाया जा रहा है। और सरकार के लोग लगातार जो है, हमारे कई अधिकारियों से भी बात हुई है और हमने उनको भी रिक्वेस्ट किया है कि खाने की व्यवस्था जो है वो चलती रहनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों का मानना है कि कोई भी लोग जो है वो भूखा नहीं रहना चाहिए।
अगर बैनर से इतनी तकलीफ है तो मैं चाहूँगा जनता दल यूनाइटेड के लोग अपना बैनर लगा लें, भाजपा के लोग अपना बैनर लगा लें, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 वक्त की रोटी उन गरीबों को, भूखे पेट जो है उनका पेट भरना चाहिए। 2005 में जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, इसी दौरान उन्होंने रेलवे में तथा रेलवे स्टेशनों पर चाय मिट्टी के बर्तन यानी कुल्हड़ में बेचना अनिवार्य कर दिया था, जिसके बाद रेलवे और कुल्हड़ बनाने वालों की काफ़ी कमाई हुई थी। इतना ही नहीं, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहे तो उन्होंने यात्री किराया कभी नहीं बढ़ाया। जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तब भारतीय रेल घाटे से निकलकर मुनाफे की ओर लौट आई। रेलवे की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के कारण कई मैनेजमेंट स्कूलों ने लालू प्रसाद के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए उन्हें हार्वर्ड और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के सैकड़ों विद्यार्थियों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। रेलवे की इस उपलब्धि का अवलोकन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के विद्यार्थियों द्वारा भी किया गया था। लालू प्रसाद यादव का व्यक्तित्व और उनके बोलने के चुटकुले तरीके ने उन्हें भारत में बहुत लोकप्रिय बनाया। लालू यादव न केवल बिहार बल्कि पूरे देश की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शख्सियत हैं। मूर्ख नहीं है हम लोग हैं, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं। केजरीवाल है कोई, बताइए केजरीवाल, ये हम लोग का मार्गदर्शक बना हुआ है लोग, ये हम लोग को टीच कर रहा है, ये हमको पढ़ा रहा है। और मुंडे जी आप दबिए मत जहां हैं वहां। अडवाणी जी पूछिए, गोविंदाचार्य जी ने कल जाके भाषण कर दिया, इस भीड़ में 10% आरएसएस का लोग है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आप नहीं बनिएगा प्रधानमंत्री, बनिएगा तो बनिएगा। तो अब हम लोग इसलिए विरोध करते हैं कि आप लोग का रास्ता गड़बड़ है। आपने गलती किया, आप लोगों ने गलती किया, अन्ना जी को डिटेन किया, आपने जस्टिफाइड किया डिटेंशन को। लेते लेते आप पहले मालूम हुआ कि पुलिस लाइन में ले गया, पुलिस लाइन के बाद मालूम हुआ तिहाड़ जेल में ले गया। कम से कम हम लोगों से पूछ लेते, पूछिए अडवाणी जी से। अडवाणी जी को गिरफ्तार किया तो ड्यू रेस्पेक्ट दिया, मसान जोड़ के कलकत्ता गेस्ट हाउस में रखा और हेलीकॉप्टर से भेजवा, टहलने का इंतजाम किया और टेलीफोन से बात करते रहे कि सर कोई दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा, कोई तकलीफ होगा बताइएगा, हमारी मजदूरी है कि चूंकि आप जा रहे हैं बाबरी मस्जिद पर हमला करने, समझ जाइए सब काम। पूछिए। और फिर इनका बेटी हमारी बहन है, नमाज गए, हम बोला उनको भी हम भेजा कि जाओ आओ जाओ, लेकिन आप लोगों ने गलती किया, माइलेज मिल गया। देहात में तालाब में जब मछली रहती है तो जल्दी गरीब लोग को नहीं पकड़ाता, 1000 आदमी घुस के उसको कादो कादो करता है। और जितना बुआरी उतराने लगती है अंधा में तो मजबूत आदमी जाके जाल से छान के लेकर आता है। मछली उतराए आप छान रहे हैं अन्ना हजारी के लोग। भ्रष्टाचार मिटाना है, नया देश बनाना है, नारा बदल जाता, धन और धरती बट कर रहेगा अपना अपना छोड़ के। दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करिए और चंदा के पैसा से जलपान करिए। भाषण करते हुए हम लोग को देखते हैं, भाषण करते हुए लोग देखते हैं, क्या उछल उछल के करते हैं। अरे भाई, अरे ईमानदारी से मैडम देखिए, मैडम आप आई हैं इसीलिए हम काफी कॉन्फिडेंस में हम हैं, काफी हमको ताकत मिल रहा है। अच्छा बताइए, कौन ओमपुरी है? कहा कि सब गंवा रहा है, सुना कि कौन सब फिल्मी कलाकार सब क्या सब हम लोग को पढ़ा रहा, हम लोग को देश को पढ़ा रहा, फिल्मी कलाकार। हाँ नहीं, ये कलाकार सब कौन, विशाखा पिचासा, कौन कलाकार सब है बम्बई में बैठा हुआ, बम्बई में ये आज ये सब क्या बना के रखा है, आप वहां मम हो जाते हैं। और इसलिए इन चीजों को समझने की जरूरत है। देश और राज लुंज पुंज नहीं चलता है, देश और राज चलता है तो रोग से चलता है। मीडिया के लोग भी देखो भाई, ये देश रहेगा, संस्था रहेगा
तो आपका भी रेडियो चलेगा, आपका भी प्रोफेसर चलेगा। सब न्यूज तो हम ही लोग देते हैं। वी आर क्रिएटर ऑफ न्यूज। और हम लोग को ही गाली दिलवा रहे हो, गाली दे रहे हो, बताइए। डिबेट में बैठाता है इनको, जो टोपी पहन लिए थे डर के मारे। संजय निरीक्षक। राजनीति तो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, लेकिन बिहार के राजनीति में लालटेन के दिए से जो उजाला था वैसी चमक आज देखने को नहीं मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN9.live।